तो आप सभी कैसे हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 75। ठीक है, जिसका जो मेन टॉपिक कर रहे हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन कर रहे हैं। ठीक है, हम इस वर्कशीट के अंदर बेसिकली 3D फिगर्स के बारे में बातें करेंगे। 3D फिगर्स, त्रिविमीय आकृतियाँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको 2D फिगर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, 2D फिगर्स द्विविमीय आकृतियाँ। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब वन डायमेंशनल फिगर होती है उसमें केवल लेंथ लेंथ होती है, केवल लंबाई लंबाई होती है। और टू डायमेंशनल फिगर में लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें होती है, लेंथ ब्रेथ दोनों होती हैं। और थ्री डायमेंशनल में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं। तो हम इस वर्कशीट के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली फिगर्स पढ़ेंगे, जिसको हम थ्री डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक टूथपेस्ट के खाली डब्बे के सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखिए। इसके सभी फल का आयताकार है एवं सम्मुख फलक सर्वांगसमय ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। देखो ये जो होता है ना, जो टूथपेस्ट का डब्बा होता है, इस फिगर को क्यूबॉइड बोलते हैं। जो इसके आमने सामने के जो फलक, मतलब कि आमने सामने की जो सरफेस होते हैं वो समान होते हैं, है ना। आमने सामने के सरफेस समान होते हैं ना, ऊपर वाला नीचे के, इधर वाला साइड वाला सामने वाले के, और जो आपकी तरफ है वो उसके पीछे वाले की। मतलब आमने सामने के जो सरफेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो उसको हिंदी में घनाभ बोलते हैं और इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। उसके बाद यदि इसी डब्बे के सभी फलक वर्गाकार और सर्वांगसम हो तो ऐसी आकृति को कहते हैं घन। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, सभी के कोई दो उदाहरण सोचिए और लिखिए। देखिए, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल दे रखा है और क्यूब का एग्जाम्पल दे रखा है। घन का एग्जाम्पल, क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। अब क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है। क्यूब वर्ग से मिलके बना हुआ है, मतलब स्क्वायर से मिलके बना हुआ है, और जो क्यूबॉइड है वो मिलके बना हुआ है आयत से। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, जैसे वो डाइस हो गया, पासा हो गया जिससे लूडो की गेम खेलते हैं ना, और क्यूबॉइड का हो गया, मिठाई का डब्बा हो गया आपका, आपकी बुक होगी। ठीक है, वो भी क्यूबॉइड शेप में होती है। और आपका जिससे हम डाइस खेलते हैं वो आपका क्यूब शेप में होता है। और इसके अलावा आपका कोई घर में कोई बॉक्स हो, वो क्यूब शेप में होता है, रूबी क्यूब होता है। आई होप आपने रूबी क्यूब देखा होगा, जिसके अंदर मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं और उसको हमें ठीक करना होता है, मतलब उसको घुमा घुमा के ठीक करना होता है ना। तो वो क्यूब के एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे देखते हैं, पाउडर के डब्बे को ध्यान से देखिए। इसका एक वक्र पृष्ठ है और दो वर्त्राकार फलक हैं जो कि सर्वांश में ऐसी आकृति को बेलन कहते हैं। देखो, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। इसमें आपको ऊपर दो सिलेंडर दिखाई दे रहे होंगे, दो सर्कल। ऊपर दो सर्कल होते हैं और बीच में एक शीट होती है। देखो, इस ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होता है और बीच में एक शीट होती है। ठीक है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेलन। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे घर में आपने देखा होगा बिस्किट विस्किट रखने के डब्बे होते हैं, वो हो गया। या वाटर बोतल भी इस शेप में आती हैं, है ना। काफ़ी सारे एग्जांपल होते हैं इसके। कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वांगसम नहीं होता। आइए ऐसी कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं। देखिए, अब ऊपर वाली जो भी तीन आकृति पड़ी थी उसमें आमने सामने, जैसे फर्स्ट में तो क्या था, क्यूबॉइड में आमने सामने के जो सरफेस थे वो बराबर थे। क्यूब में सारे सरफेस बराबर थे और सिलेंडर में ऊपर नीचे वाले सरफेस बराबर थे। अब हम कुछ ऐसे फिगर पढ़ेंगे जिसमें सरफेस बराबर होते ही नहीं है, जैसे कि शंकु। शंकु इस आकृति में एक वक्रीय व एक समतल फलक है। यदि आधार को बंद रखा जाता है इसे शंकु कहते हैं। यह दिखने में जन्मदिन पर पहनने वाली टोपी के बराबर है। देखो, इसको शंकु बोलते हैं। शंकु, इसकी शेप इस तरीके की होती है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, जैसे जन्मदिन की टोपी होती है। तो इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जन्मदिन की टोपी। और एक आधा एग्जाम्पल आप अपने आप से सोच के कर सकते हैं। जो एक वो कोन होता है जिससे हम वाटर पेपर, उससे जिससे हम मतलब तेल वगैरह छानते हैं, उस टाइप का कोन होता है ना। तो वो भी इसके एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है, ऐसे आकृति को हम गोला कहते हैं। यह दिखने में गेंद जैसा होता है। देखो, ये गोला होता है ना, गेंद की तरह होता है, इसको गोला बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल फुटबॉल होगी, बास्केटबॉल होगी, गेंद ही दे रखी है एक एग्जाम्पल। इसके बाद यदि गोले को दो भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग
अर्धगोला कहलाता है। अब आपको देखो अर्धगोले का एग्जाम्पल दे रखा है, इसको अर्धगोला बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए बाउल, कटोरी, है ना, इस टाइप के इसके एग्जाम्पल हो गए। आगे पढ़ते हैं। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर हमें इसका सरफेस निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। ठीक है। किसी द्विमीय वस्तु द्वारा घेरी गई जगह उसका आयतन कहलाती है। अब इसमें वॉल्यूम की बात की गई, आयतन किसको बोलते हैं? किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उस स्थिति में घन इकाइयों को गिनते हैं। देखिए जो ये है ना, अभी जो आयतन की बात की गई है, बेसिकली आयतन ये होता है, जैसे कटोरी लिया आपने, उस कटोरी में कितना पानी आ सकता है, वो उसका आयतन हो गया, मतलब उसकी कैपेसिटी। ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे आगे की क्लासेस में, जिससे ही आपको और क्लियर हो जाएगा। वस्तु का नाम और उचित मिलान कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। बीच में आधा कटा हुआ नींबू, बीच में आधा कटा नींबू किससे मिलेगा? ये कट मिलेगा अर्धगोले से। उसके बाद जूते का डब्बा, जूते का डब्बा आपका क्या होगा? घनाभ होगा। उसके बाद है फुटबॉल, फुटबॉल आपका क्या होगा? गोला होगा। उसके बाद लूडो खेलने वाला पासा आपका क्या होगा? वो होगा घन। उसके बाद ट्यूबलाइट होगा, ट्यूबलाइट आपका होगा सिलेंडर, बेलन। उसके बाद आइसक्रीम, आइसक्रीम होगा आपका शंकु। तो ये लास्ट वाले कुछ ये थे, मेन थे, हमने ये डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको एक दो बार दोबारा देख लेना। और बाकी आगे आने वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।